एक रोचक विषय क्या हो सकता है? रोचक तो वही हो सकता जिसमें रुचि हो, और रुचि जब विद्यार्थियों के संदर्भ में व्याख्यायित होती है तो यह बहुत मुश्किल हो जाता है कि पढ़ने की किसी विषय वस्तु में रुचि कैसे उत्पन्न की जाए। प्रश्न यह भी है कि क्या रुचि उत्पन्न की जा सकती है, या यह प्राकृतिक होती है, स्वतः बच्चों के आत्मा से जुड़ी, या हृदय के बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई विषय वस्तु है। अनेक मत हैं इस पर, और उदाहरण भी हैं, जैसे कि सुनने को मिलते हैं सामान्यतया कि फला फला बच्चे में खेलने की बहुत ही अच्छी प्रतिभा है, फला फला बच्चे में गणितीय संक्रियाएं, गुणा भाग जोड़ घटाना करना बहुत ही अच्छा आता है। क्या इस पेश पर यह कह सकते हैं कि बच्चे विशेष में उस विषय के प्रति रुचि उसकी जन्मजात रुचि है? किसी विशेष आधार पर यह कहना मैं समझता हूँ जल्दबाजी होगी, क्योंकि वो भी एक ग्रुप है जिनका मानना है कि रुचि जन्मजात नहीं है, वह पास पड़ोस के पर्यावरण की प्रतिफल है। तो ऐसे में मैं यह कहूँ कि भूगोल एक रोचक विषय है, तो इसकी सत्यता का क्या प्रमाण होगा? यह तो प्रक्षेपण है कुछ लोगों का। भूगोल मुझे अच्छा लग सकता है, आपको लग सकता है, दो चार और को लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ तो यह नहीं है कि यह सभी को अच्छा लगेगा। यह भूगोल पर ही क्यों कहीं, बहुत सारी बातें हैं, किसी पर भी इसको प्रक्षेपित कर सकते हैं। खाने में किसको कौन से व्यंजन फल अच्छे लगते हैं, लगती हैं, यह करना बहुत आसान नहीं है। अगर विषय पर ही विस्तृत व्याख्या की जाए तो इस बात को और अच्छे से समझना थोड़ा आसान होगा। भूगोल एक रोचक विषय है। मैं यह प्रश्न पूछता हूँ आपसे, उन सभी लोगों से जो इस तरह के विचार विमर्श में बहुधा अग्रणी भूमिका निभाने में अपने को सिद्धहस्त समझते हैं, मानते हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता, वो मानते हैं। ये अलग विषय है कि वो सिद्धहस्त हैं या नहीं हैं। आते हैं विषय पर ही। भूगोल एक रोचक विषय। अगर अन्य विषयों को देखें
जैसे अर्थशास्त्र हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, समाजशास्त्र हो गया, हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, बहुत सारे विषय हैं, सभी विषय हो गए। तो कौन विषय क्यों रुचिकर हो, यह व्यक्तिगत विषय है। इस पर कोई सर्वमत की स्थिति नहीं है कि हर कोई किसी एक विषय को कहे यह सर्वाधिक रुचिकर विषय है। अगर ऐसा होता तो उस विषय विशेष का विकास अन्य विषयों की तुलना में कुछ ज़्यादा ही हो जाता, जबकि ऐसा नहीं है। तो यह मान लेना चाहिए कि यह रुचिकर विषय है, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्हें पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झरना, जंगल आदि देखने, पढ़ने, समझने, घूमने आदि के लिए रुचि की विषय है। उन लोगों के लिए यह विषय रुचिकर है और निश्चित तौर पर है। तो इन लोगों को या इस तरह के रुचि वाले छात्रों को, प्रकृति प्रेमियों को भूगोल का अध्ययन एक विषय के रूप में करना उन्हें जीवन में सफल होने की एक प्रथम कदम होगी। और आज के विषय में यह एक आयाम है। दूसरा आयाम इसी का दूसरा भाग है। केवल रुचि से तो जीवन नहीं चलता कि किसी विषय विशेष में हमारी या आपकी या किसी की रुचि है तो इससे उसका जीवन यापन सकुशल व्यतीत हो जाएगा। यह न संभव है, न संभव रहा है, न संभव होगा। इसके लिए और अनेक बातें हैं। एक बात यह है कि उस विषय विशेष से व्यक्ति विशेष के जीवन यापन के लिए क्या प्रतिफल मिलता है या क्या प्रतिफल मिलेगा पर निर्भर करती है। अगर मैं भूगोल का बहुत अच्छा जानकार हूँ या हो जाऊँ तो क्या यह पर्याप्त है जीवन यापन के लिए? नहीं, यह पर्याप्त नहीं है। जीवन यापन के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए जिन्हें पूरा करना हर व्यक्ति की अपनी प्रथम प्राथमिकता होती है। इस प्रकार इस विषय से यह उम्मीद करें या यूँ कहें विषय से क्यों उम्मीद करें, ये कह सकते हैं, सच तो बात यह है कि यह कह सकते हैं कि इस विषय के ज्ञान होने के बाद हम किन किन क्षेत्रों में समाज का सहयोग कर सकते हैं। और समाज का सहयोग ही तो है वह मूलभूत विषय वस्तु जिसके द्वारा आपको कुछ न कुछ प्रतिफल मिलता है। आप बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएं किसी विषय विशेष के, आपके ज्ञान का उपयोग किसी भी स्तर पर, किसी भी आयाम से समाज हित का नहीं है या उसके ज्ञान वृद्धि के खाते में जमा नहीं हो रहा, तो निश्चित तौर पर आपका ज्ञान का कोई विशेष महत्व नहीं है। इसलिए हर एक ज्ञान का, विषय का महत्वपूर्ण प्रभाग यह है कि उससे उस व्यक्ति जो उस विषय के विशेषज्ञ के रूप में या कुछ सामान्य ज्ञान अर्जित के रूप में अपना जीवन यापन करने के लिए समाज को कुछ हित देने की सामर्थ्य रखता है। अगर रखता है तो निश्चित तौर पर उसे समाज से कुछ न कुछ प्रतिफल मिलेगा। प्रतिफल कितना मिलेगा यह भी एक प्रश्न है। एक ही विषय के ज्ञाता अनेक हो सकते हैं और हैं भी।
तो क्या सबको एक ही बराबर प्रतिफल मिलेगा समाज से? कभी संभव नहीं है। सबका प्रतिफल उस अनुपात में होगा जिस अनुपात में वह व्यक्ति विशेष उस विषय विशेष के प्रति अपने लगाव को, ज्ञान को प्रकट किया है और साथ ही साथ समाज हित में उसका उपयोग कर सकने की क्षमता विकसित कर चुका है। यह इसी पर निर्भर करता है। वर्तमान परिस्थितियों की बात की जाए तो वर्तमान परिस्थितियां तो मुख्यतः रोजगार केंद्र पर टिकी हुई हैं। पूरे वैश्विक जगत में हर एक देश, राज्य, दुनिया की यही खबर है कि किस देश में कितने रोजगार हैं और कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। इस प्रकार विषय व्यक्ति विशेष के लिए बहुत मायने रखता है और व्यक्ति को अपने सामर्थ्य अनुसार उस विषय विशेष पर अपना पूर्ण एकाधिकार तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता कि उस विषय को सकुशल जानना चाहिए, जिससे कि वह समाज हित को सर्वोपरि अपने विषय विशेष द्वारा कर सकने की सामर्थ्यता हासिल कर सके। आज इतना ही, बाकी बातें बाद में होंगी और यह आपके व्यक्तिगत सोच पर भी निर्भर है कि आप किसी विषय विशेष में कितना और कुछ सीखने पर के लिए उत्सुक हैं। उसी के आधार पर अगले उपाख्यान में हम फिर मिलेंगे।